नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत में अखबारों की कहानी, ये जो हम रोज पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? आज हम ना इसी कहानी की एक-एक परत को खोलेंगे। ऐसा समझिए कि हमारे हाथ किसी के बड़े ही करीने से बनाए गए स्टडी नोट्स लग गए हैं और हम बस साथ मिलकर पन्ना दर पन्ना भारतीय प्रेस के इस पूरे सफर को समझने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये रहा हमारे आज के सफर का एक नक्शा। सबसे पहले देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, वो पहले पहले अखबार कौन से थे। फिर बात करेंगे कि ये सिलसिला कैसे अलग-अलग भाषाओं और इलाकों में फैला। उसके बाद एक बहुत ही अहम पड़ाव आएगा, जब प्रेस राष्ट्रवाद की आवाज बन गया। और आखिर में हम उन बड़ी घटनाओं और कानूनों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने प्रेस की दिशा तय की। तो चलिए पहले दौर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दिनों की। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर की, जब छपी हुई खबर का आइडिया ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति जैसा था। यहीं पर भारतीय पत्रकारिता के पहले बीज पड़े थे। जी हाँ, कहानी शुरू होती है ठीक यहीं से। साल था 1780। एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ जब भारत में पहले पहले समाचार पत्र ने जन्म लिया। और ये रहा वो पहला अखबार। नाम था बंगाल गज़ेट और इसे शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। देखिए, ये कितनी बड़ी बात थी। इसका मतलब ये था कि पहली बार, भले ही सिर्फ अंग्रेजी में ही सही, लेकिन खबरों और विचारों के लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था। और फिर तो इसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे से इंडिया गज़ेट और मद्रास कुरियर जैसे दूसरे अखबार भी आने लगे। मतलब एक नए दौर का आगाज हो चुका था। अच्छा, अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, अब तक बात हो रही थी अंग्रेजी अखबारों की, है ना? लेकिन अब अखबार भारतीय भाषाओं में आने लगे, जैसे समाचार दर्पण, जो पहला बांग्ला साप्ताहिक बना। और फिर मैदान में उतरे राजा राममोहन राय जैसे बड़े समाज सुधारक। उन्होंने पारसी में मिरात उल अखबार निकाला। मतलब वो समझ गए थे कि प्रिंट में कितनी ताकत है। और बंगदूत को देखिए, अरे वाह, ये तो 4-4 भाषाओं में छपता था, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी और फारसी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब बात सिर्फ पढ़े लिखे अंग्रेजी जानने वालों तक नहीं थी, बल्कि आम लोगों तक पहुंच रही थी। और फिर आया एक और ऐतिहासिक पल। 1826 में जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला उदंत मार्तंड, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। ये वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और इसी दौर में देखिए, गुजराती में बॉम्बे समाचार आया और बॉम्बे टाइम्स भी, जो आगे चलकर बना आज का टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अब ये साफ हो गया था कि पत्रकारिता कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में अपनी जड़ें जमा रही थी। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर पहला दौर बीज बोने का था, तो ये जो अगला दौर था ना, ये था फसल के लहलहाने का, एक जबरदस्त विस्तार का। अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहां प्रेस बहुत तेजी से फैला और देश के कोने कोने में अपनी आवाज पहुंचाने लगा। इस दौर में एक बड़ा बदलाव आया। अब अखबार सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि क्या हुआ, वो ये भी बताने लगे कि इस पर हमारी राय क्या है। मतलब उन्होंने राजनीति पर खुलकर लिखना शुरू कर दिया। सोम प्रकाश ऐसा करने वाला पहला बांग्ला अखबार था। और यकीन मानिए, उस वक्त ये बहुत हिम्मत का काम था। और साथ ही नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे थे, जैसे मद्रास मेल, भारत का पहला इवनिंग न्यूज़पेपर। तो कुल मिलाकर प्रेस अब और भी डायनामिक और पावरफुल बनता जा रहा था। और यहीं पर भारतीय पत्रकारिता के कुछ सबसे बड़े नाम सामने आते हैं, जिनका दबदबा आज भी कायम है। शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका, मद्रास से द हिंदू और लाहौर से द ट्रिब्यून। ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन गए। इन्होंने पत्रकारिता के वो ऊंचे मेयार तय किए जिनकी बात हम आज भी करते हैं। अब कहानी पहुंचती है एक बहुत ही अहम मोड़ पर। अब प्रेस सिर्फ खबरें या विचार नहीं दे रहा था, वो बन रहा था आजादी के आंदोलन की आवाज। पत्रकारिता अब कलम की लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई का एक बहुत शक्तिशाली हथियार।
और इस आवाज को बुलंद करने वालों में सबसे आगे थे बाल गंगाधर तिलक। अपने 2 अखबारों के जरिए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, वो सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, वो लोगों में राष्ट्रवाद की आग भर रहे थे। उनके लिखे हुए लेख, उनके एडिटोरियल्स आजादी की लड़ाई का नारा बन गए थे, जो लाखों लोगों को प्रेरणा देते थे। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पत्रकारिता का मतलब ही बदल गया था। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं रह गया था, ये आज़ादी की लड़ाई का एक ज़रूरी औजार बन चुका था, और तिलक ने इस औजार का इस्तेमाल बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से किया। लेकिन जब प्रेस इतना ताकतवर हो रहा था, तो ये बात हुकूमत से कैसे छिपती? अब जरा उन बाहरी ताकतों पर नजर डालते हैं, उन घटनाओं और कानूनों पर जिन्होंने इस पूरे दौर को शेकल दिया। क्योंकि ये रास्ता, जैसा कि हम देखेंगे, बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये चुनौतियों से भरा था। ये कुछ पॉइंट्स उस लगातार चलने वाले संघर्ष की पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, बंगाल गज़ेट ने सच छापने की हिम्मत की तो उसे बंद ही करा दिया गया। फिर आया वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जैसा कठोर कानून। इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी अखबार बनना पड़ा। सोचिए। और 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले ऐसे पत्रकार बने जिन्हें अपने काम के लिए जेल भेजा गया। ये सच और सत्ता के बीच की एक सीधी लड़ाई थी। और ये टाइमलाइन देखिए, यह हमें एक क्विक रिकैप देती है। 1557 में गोवा में पहली प्रेस की स्थापना से लेकर 1782 में बंगाल गज़ेट पर बैन, फिर 1878 का वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और 1883 में पहले पत्रकार की जेल। कुछ ही तारीखों में भारतीय प्रेस के संघर्ष की पूरी कहानी छिपी है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। इन शुरुआती अखबारों ने, इन हिम्मत वाले पत्रकारों ने जो विरासत छोड़ी है, वो आज भी हमारे चारों ओर है। उन्होंने जो नींव रखी थी, उनकी वो हिम्मत, वो नई सोच, वो राष्ट्रवादी भावना, उसने आज के हमारे इस वाइब्रेंट और कभी-कभी शोरगुल वाले मीडिया को आखिर कैसे शेप दिया है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।